कैसे हो गाइस। और इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा, क्या बता रहा हूँ यार, तो हमने देखा कि ऐश केचम अपने सफर पर निकल चुका था, बट रास्ते में ओरोचिमारू मिल जाता है जो कि बहुत सारे ट्रेनर्स के पोकेमॉन्स को निगल रहा था, लिटरली निगल रहा था। कुछ ना कुछ करके एट द एंड नारुतो आता है और फिर नारुतो और ओरोचिमारू की बहुत बड़ी फाइट होती है जिसमें सारे के सारे पोकेमॉन्स भी उसका साथ देते हैं। एक मिस्टीरियस बंदा भी उनकी हेल्प कर रहा होता है और एट द एंड ओरोचिमारू को पोकेमॉन वर्ल्ड से निकाल दिया जाता है, या कह लो वो भाग जाता है। और फिर नारुतो और ऐश के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है और फिर मामला खत्म। आई मीन नारुतो अपने यूनिवर्स की ओर निकल चुका होता है। अब आगे क्या होगा, वेल 10 सेकंड का पॉज देना। अगर तुमने फर्स्ट और सेकंड एपिसोड नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, वरना यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, काफी अच्छे से समझा रखा है। तो अब आगे, जब नारुतो अपने यूनिवर्स जा रहा होता है, उसे उसके पीछे से आवाज आती है हंसने की। मानो ऐसा लग रहा था कोई बुढ़ा आदमी हंस रहा है और वो किसी चीज को देखकर काफी खुश हो रहा है। तो नारुतो आवाज सुनकर पीछे मुड़ता है एंड सरप्राइजिंगली वहाँ पर जिराया दिखता है उसे, और वो किसी चीज की तरफ झांक रहा होता है बाइनोक्यूलर से। तो नारुतो जिराया सेंसे के पास जाता है और धप्पा, नारुतो तुम यहाँ कैसे आए, तुम अभी तक गए नहीं? नहीं सेंसे, मैं तो जा ही रहा था, पर आपको देखकर थोड़ा रुक गया। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो? ज्यादा कुछ नहीं, मुझे कहीं से पता चला कि तुम यहाँ पर आए हो, इसलिए मैं भी यहाँ पर आ गया तुम्हारी मदद करने, जिससे तुम उस ओरोचिमारू को भगा सको। तो आप अभी तक गए क्यों नहीं? अच्छा ये बात है, आप छिचोरे के छिचोरे हो गए, छिचोरे बाबा। ए नारुतो, तुम मुझसे ऐसे नहीं बोल सकते, मैं तुम्हारा सेंसे हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। वैसे अभी हम घर नहीं जा सकते क्योंकि एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है नारुतो, और इसीलिए मैंने एक पोकेमॉन भी पकड़ा है। छिचोरे बाबा, अब कैसी मुसीबत, और आपने एक पोकेमॉन पकड़ा? दिखाओ दिखाओ। लेकिन इतने में एक कहीं से बहुत तेजी से धमाके की आवाज आती है। ये क्या था सेंसे? चलो चलकर देखते हैं। तो नारुतो और जिराया उस धमाके की आवाज की तरफ जाने लगते हैं, और वहाँ दूसरी तरफ ऐश केचम भी उस आवाज को सुनकर उस आवाज की तरफ जाने लगता है। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँच जाता है, वो देखता है कि ओरोचिमारू और कबूटो दोनों वहीं पर थे। उतने में नारुतो और जिराया सेंसे भी वहाँ पहुँच जाते हैं और ऐश को देखकर काफी खुश होते हैं। ऐश पूछता है, नारुतो दोबारा मिलकर अच्छा लगा, पर ये कौन है? ये मेरे सेंसे हैं, छिचोरे बाबा। कितनी बाहर कहा है, मैं टोट सेज हूँ। पर इतने में ओरोचिमारू उन सबको देख लेता है और उनके पास आकर उनके चारों तरफ एक शील्ड लगा देता है, जिससे वो उस शील्ड से बाहर नहीं जा सकते, और इसी वजह से वो तीनों वहाँ पर फंस जाते हैं और उनको अंदर रहकर ही ओरोचिमारू से लड़ना होगा। ऐश कहता है, ओरोचिमारू दोबारा यहाँ कैसे आ गया? पता लगाना पड़ेगा ये आखिर करना क्या चाहता है। ऐश पूछता है, वो धमाके की आवाज कैसी थी? ओरोचिमारू कहता है, तुम सबसे मिलकर मुझे दोबारा बहुत अच्छा लगा। और जिराया, वो आवाज कैसी थी वो तो तुम्हें पता ही होगी। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? बिल्कुल, पर तुम यहाँ रीएनिमेशन कैसे कर सकते हो? वैसे ही जैसे करा जाता है। मैंने रीएनिमेशन करने का जुगाड़ ढूंढ लिया है, पर वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हें बताने के लिए फर्स्ट और सेकंड होकागे है ना? ऐश, तुम अपने पोकेमॉन्स लाए हो ना? हाँ, मैं अपने सारे पोकेमॉन्स लाया हूँ। और नारुतो, फर्स्ट और सेकंड होकागे को हराना तुम्हारे बस की बात नहीं, पर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। शायद मैं अकेले उन दोनों को नहीं हरा सकता। तो क्या सब तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। तो गाइस, थर्ड एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और ये सीरीज पसंद आ रही तो एपिसोड 4 के लिए नीचे कॉमेंट करना, और सब्सक्राइब भी मार दो पहली बार आए हो तो। मैं मिलता हूँ तुम सभी से किसी और नई वीडियो में एक कमाल धमाल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी देख सकते हो इफ यू वांट। बाय बाय।